हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु अर्जुन में। इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना वैज्ञानिक ढंग से कब हुई? तो ये हुई थी 1881 में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? कौन सा था? लोथल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? बताइए कौन सा है? ये है 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? क्या था? ये था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 356। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आँख में रेटिना पर प्रतिबंध कैसा बनता है? बताइए कैसा बनता है? ये बनता है उल्टा एवं वास्तविक। कैसा बनता? उल्टा एवं वास्तविक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कला विज्ञान और साहित्य की उन्नति। कला विज्ञान और साहित्य की उन्नति के लिए कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? क्या नहीं होता? ये होता है ऑप्शन सी मलेरिया। एकदम राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो ये पड़ा था किस पर? ऑप्शन सी गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा होता है? विटामिन के। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के आधार पर कौन सा है? बताइए कौन सा है?
ये है कांडला दीनदयाल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन को जोड़ता है ये? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। किसको? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए किसके लिए? यह है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ये होता है समुद्र मार्ग से। किससे? समुद्री मार्ग से। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? ये है उड़ीसा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।